हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार, जय माता दी। आज दोस्तों मैं ना यहाँ पे वास्तु के ऊपर कुछ बात करने जा रही हूँ कि वास्तु दोष कैसे कैसे लग सकता है। कई बार हमें लगता है कि मेरे घर में सब कुछ ठीक चल रहा है, हम सिर्फ मेन डोर देख लेते हैं और लगता है कि सब कुछ ठीक है। जनरली लोगों को पता है कि मेन डोर पूरब की दिशा में हो या उत्तर की दिशा में हो तो अच्छा होता है और हमारे घर में सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन अगर आपने भी ये गलती कर रखी है कि आपका जो घर का मेन डोर है वो पूरब दिशा में है या उत्तर दिशा में है, फिर भी आपके घर तकलीफ़ें आ रही हैं, तो समझिए कैसे करके आ सकती हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे पूरब दिशा है, यहाँ पर मेन डोर है, ठीक है। मेन डोर समझ लीजिए आपका गेट हो सकता है, अगर बंगला है, घर है, फ्लैट है, कुछ भी हो सकता है। अगर ये सेंटर में है, जनरली आजकल कैसा है कि जो फ्लैट्स होते हैं उसमें सेंटर में हमें डोर्स नहीं मिलते हैं। मैं ज़्यादातर वास्तु देखती हूँ कि नहीं होते हैं, पर मकान अगर आपका बना है, बंगला बना है, तो वहाँ पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर भी अगर आपका मेन डोर ईस्ट में आ रहा है, उसके बाद भी आपके घर में अगर तकलीफ़ चल रही है तो उसके रीज़न्स क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि जहाँ आपका ईस्ट में अगर मेन डोर आ रहा है, क्या वहाँ पर कोई बहुत बड़ा खंभा तो नहीं है। जैसे बिजली का खंभा हो सकता है, कोई और तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ये एकदम बहुत बड़ी पानी की टंकी तो नहीं है, बहुत बड़े बड़े पेड़ तो नहीं है। ऐसे हम कहते हैं ईस्ट को ग्रीनरी रखिए, अच्छे प्लांट्स रखिए, लेकिन ईस्ट में ऐसा तो नहीं कि जहाँ पर आपका डोर है, स्पेशली डोर की मैं बात कर रही हूँ, उस जगह पे ऐसा तो नहीं कि कोई बहुत बड़ा पेड़ है, पीपल का, नीम का या किसी भी चीज़ का हो सकता है, जिसकी वजह से ना आपके घर में दिक्कतें आएंगी। किस तरह के व्यापार में दिक्कतें आएंगी, बच्चों की तरक्की में दिक्कतें आएंगी। मतलब हो सकता है कि कई बार बच्चे आगे ना बढ़ पाएँ, उनकी पढ़ाई लिखाई में दिक्कत आए या उनके स्वास्थ्य में दिक्कत आए या उनका मन हमेशा बेचैन रहे, तो ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है। मैं बहुत छोटे छोटे बता रही हूँ, आप इसमें देखिए, अगर आपको लगता है तो आप मुझसे इसके ऊपर बात कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर आपके घर में जो आपका साउथ ईस्ट का जोन है, ठीक है, साउथ ईस्ट का जोन जो यहाँ अगर आप देख रहे होंगे तो ईस्ट है, तो यहाँ साउथ ईस्ट का जोन आ रहा है, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कहीं टॉयलेट तो नहीं बनी हुई है, पानी की टंकी तो आपने नहीं रख दिया है वहाँ पे नीचे या ऊपर कहीं भी, बहुत सारा कचरे वाला क्लटर तो नहीं है, या वहाँ आपने स्टोरेज बना रखा है, या ऐसी सीढ़ी कोई जा रही है जिसके नीचे आपने बहुत सारे स्टोरेज या टॉयलेट बना रखा है। अगर इसमें से कुछ भी या इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपके घर में मानसिक बीमारी ज़रूर हो सकती है। मतलब किसी को डिप्रेशन हो सकता है, सडन गुस्सा आता हो, मूड स्विंग हो सकता है, या मस्तिष्क की बीमारी हो सकती है, जो बीमारियों का अगर मैं बात करूं। और इसके अलावा जब भी आप टेस्ट कराएंगे ना, तो आपको बीमारी पता ही नहीं चलेगी। जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे आपको लगेगा कोई बीमारी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, एक दो गोली वो देगा, कुछ दिन आपको ठीक लगेगा, फिर से बेचैनी। और स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनको पीसीओडी की प्रॉब्लम्स हो सकती है बच्चे कंसीव करने में, या बच्चे सही राह पे ना हो। और जो जेंट्स हैं उनको ना बिज़नेस में बहुत लॉस होता है। जॉब कर रहे हैं तो जॉब जा सकती है, या उनको फाइनेंस की दिक्कत हो, या प्रमोशन ना हो, या बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में आपको तरक्की ही ना मिले, इस तरह की भी चीज़ें आपके घर में हो सकती हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके नॉर्थ ईस्ट दिशा में सीढ़ी है, स्टेयरकेस है, किचन है, वॉशिंग मशीन है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें मैं बता रही हूँ, आप नोट करिएगा कि अगर इस तरह की चीज़ें आपके घर में हैं, सीढ़ी है, बहुत ही ख़राब चीज़ है, चाहे वो लोहे की सीढ़ी है या सीमेंट की सीढ़ी है, मिट्टी की सीढ़ी है, बट सीढ़ी है। तो सीधी सी बात है, आपका यहाँ पे जहाँ पर एक हेड होता है उसके ऊपर दिन भर लोग चल रहे हैं, चढ़ रहे हैं, भारीपन है, तो इंसान जो घर का मेन मुखिया हो सकता है, लेडी हो, जेंट्स हो, जो भी घर में बड़े हैं, उनको दिमाग की तकलीफ़ आ सकती है। या तो उनकी नसें ख़राब हो जाएं, नसें दब जाएं, बोलने में उनको हकलाने लगें, या उनका दिमाग सही काम न करे, चिड़चिड़ होने लगे, परेशानियां, डिप्रेशन, मेंटल डिसऑर्डर्स के भी इश्यूज आ सकते हैं अगर सीढ़ी है। अगर उस जगह पे आपने किचन बना के रखा हुआ है, ठीक है, तो भी क्या होगा कि आपको डाइजेशन के सिस्टम ख़राब हो सकते हैं, आपके पेट में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, जैसे गॉल ब्लैडर है, या आपके घुटनों में तकलीफ़ शुरू हो जाए। और आप जब भी अपने घर में रहें, बाहर अगर आप गए हैं तो आपको लगेगा कि आपकी तबीयत सही है, लेकिन घर में आते ही घुटनों में चलने फिरने में दिक्कत आ जाए। अगर वॉशिंग मशीन वहाँ आपने रख दिया है, तब तो ये समझ लीजिए पैसे सिर्फ और सिर्फ
बीमारियों में ही आपके जाएंगे, क्योंकि कंटिन्यू वो चर्निंग वहाँ चल रही है, मशीन चल रही है और आपके पैसे जितने आ नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा जाने के रास्ते वहाँ पर खुल गए हैं, तो आपको तकलीफ़ें आने वाली हैं। अब बात कर लेते हैं नॉर्थ डायरेक्शन, जहाँ पर अगर आपने बेड रखा है, अगर नॉर्थ में यहाँ पे एग्जैक्टली आपने हेड रखा है और पैर को इस तरह से आपने यहाँ पे करके रखा है, लाइक कि आपका यहाँ पे इस जगह पे हेड आ रहा है और इस तरह से अगर आप सो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी परेशानियाँ दिन पे दिन बढ़ती जाएंगी और ऐसा हो जाएगा कि इंसान की ज़िंदगी में ना तो सोचने के लिए उसका दिमाग काम करेगा और ना चलने के लिए उसके पैर काम करेंगे। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आपके घर में इस तरह से आपने हेड तो नहीं रखा है कि नॉर्थ की जगह हेड और पूरा पैर आपने इस तरफ रखा है। भले आपका घर बहुत बड़ा है लेकिन साउथ जोन यहाँ पे आ रहा। अब बात कर लेते हैं कि आपके घर में अगर साउथ डायरेक्शन में दरारें हो गई हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे होते हैं ना, कई बार आपने देखे घरों में दीवार फट रही है, वहाँ से बहुत सारे पपड़ी निकल रही है, कुछ अलग तरीके से आपके घर की दीवारें हो रही हैं। अगर वो साउथ में इस तरह की कंडीशंस आ रही हैं तो ये समझ लीजिए आपके घर में जो भी लेडीज़ हैं उनके बीमार होने के टाइम आ रहे हैं। या तो बहुत बीमार रहती होंगी या बीमार हो सकती हैं और उनको अलग अलग तकलीफ़ें आएंगी बार बार। मतलब कभी बोलेंगी कि मुझे कंधे में दुख रहा है, कभी वो बोलेंगी मेरे सर में बेचैनी हो रही है, मुझे गुस्सा आ रही है, कभी किसी को लेडीज़ जो हैं उनको पीरियड्स की शिकायत ज़्यादा हो सकती है, इस तरह के इश्यूज़ आ सकते हैं। या कई बार होगा कि उनका मन इतना बेचैन रहेगा कि कुछ भी गलत करने की सोच सकती हैं। और अगर यहाँ पर जो घर के पुरुष हैं तो उनकी सेहत भी बहुत ख़राब होगी, उनके पैसे की वजह से उनको तकलीफ़ आएगी, उनके मान सम्मान में तकलीफ़ आने लगेगी। तो ऐसी अगर आपके घर में दरारें हैं तो उनको तुरंत बंद करने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में उत्तर पश्चिम जो दिशा होती है, नॉर्थ वेस्ट, वहाँ पर किचन है तो क्या होगा। ऐसी कंडीशन में 100% पक्की बात है कि आपके घर की जो भी लेडीज़ हैं उनको पथरी की शिकायत, ब्लड प्रेशर की शिकायत, गैस, एसिडिटी की समस्या लगातार चलती रहेगी और ये लंबे समय तक, इसके अलावा लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां भी आ सकती हैं। जैसे आपके शरीर में पेट में कहीं गांठ हो जाए जो कैंसर का आगे रूप ले ले, दिमाग में कोई इस तरह की गांठ हो जाए जो कल को ब्रेन ट्यूमर के रूप में, ब्रेन हैमरेज के रूप में आ सकती है। तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आपकी किचन नॉर्थ वेस्ट के कोने पे तो बिल्कुल नहीं बनी हुई है, उससे भी आपको दिक्कत आ सकती है। अब बात कर लेते हैं साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है, वैसे तो अगर ये टॉयलेट आपकी इस जगह से हटके अगर थोड़ा सा इस जगह पे आ जाती है, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। या इस जगह पे भी आपकी टॉयलेट आ जाती है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर ये टॉयलेट आपकी एग्जैक्टली इस कोने पे आ रही है तो क्या होगा। बहुत सारी दिक्कत, क्योंकि ये साउथ वेस्ट है, हमारे पैर रखने की जगह है और वहाँ आपने एक टॉयलेट बना रखी है, गड्ढा करके रखा है, तो हमेशा आपको स्टेबल नहीं रहेंगे। ना तो आप अपने काम में स्टेबल रह पाएंगे, मतलब अगर जो भी काम कर रहे हैं या तो आपका मन ही उसमें नहीं लगेगा। बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको लगेगा कि यार ये शायद मेरे लिए सब्जेक्ट ठीक नहीं है, या मैं इसमें जाऊँ या नहीं जाऊँ। मान लीजिए वो चले भी गए किसी ऐसे फील्ड में तो भी उनको लगेगा कि मैं इसको छोड़ देता हूँ, तो ये बेचैनी आएगी। कई बार हो सकता है कि बाहर भी कहीं जाएँ तो वहाँ भी उनके लिए रहने में दिक्कत आए। घर की जो भी लड़कियां होती हैं, अगर उनकी शादी हो गई तो ससुराल में उनको टिकने में दिक्कत आ सकती है, वहाँ पे भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है अगर आपके घर में ये टॉयलेट है और वो आपके घर से आपकी बेटी या बहन निकल के गई हुई हैं। अब आपको, आपकी फैमिली में जो भी मेन पर्सन है उनके बाद दूसरे लोगों को भी पैसे की तकलीफ़ शुरू हो जाएगी, कर्ज़े बढ़ना शुरू हो जाएंगे, आप पैसे कहीं से लेंगे चुका नहीं पाएंगे और आपको धीरे धीरे पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। बिज़नेस चल रहा है तो उसमें बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आने लगेंगे। साथ ही साथ ये बुरी नज़र या ऊपरी बाधा की भी शिकायत घर में होने लगती है। कई बार लोगों के घर में सडन एक्सीडेंट, सडन किसी तरह का लाइफ थ्रेटन या कुछ भी प्रॉब्लम इस तरह की आती है। तो आप लोग देखिए, चेक करिए कि आपके घर में इनमें से कोई भी दिक्कत या परेशानी तो नहीं आ रही है कि आपको इस तरह के चीज़ें फ़ेस करनी पड़ रही हैं। और अगर ये चीज़ें आपको फ़ेस करनी पड़ रही हैं तो प्लीज़ इनको देखिए, किसी अच्छे वास्तु कंसल्टेंट से बात करिए और अपना घर और अपनी चीज़ों का ठीक से आकलन कराइए और उसके उपाय करिए, जिससे आप और आपका परिवार खुशी के साथ अच्छे से ज़िंदगी जी सके। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़
प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो भी मुझे बताइएगा। और किसके घर में इन चीज़ों को अगर आप कहीं रिलेट कर रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और जय माता रानी लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि माता रानी हमेशा आपको ब्लेसिंग्स देती रहेंगी। जय माता रानी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय माता रानी।